हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग ग्राफ के बारे में स्टडी करेंगे, ग्राफ के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारे पास दो अक्ष हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्स अक्ष, ये हो गया हमारा वाई अक्ष। तो हमारे सामने दो अक्ष हैं, समझ में आ गया। अब देखिए इसमें क्या है कि ये जो अक्ष है वाई अक्ष है वो निर्भर है, किस पर निर्भर है, एक्स अक्ष पर निर्भर है। ठीक है, समझ में आना। ये एक्स अक्ष जो है वो स्वतंत्र अक्ष है और वाई अक्ष इस पर क्या है, निर्भर है। तो सबसे पहले यदि हम लोगों को समन्वय लिखना होगा, जैसे मान लेते हैं कि हमको कोऑर्डिनेट लिखना है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट हम लोगों को लिखना है सबसे पहले, तो कोऑर्डिनेट आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं सबसे पहले हम किसका कोऑर्डिनेट लिखते हैं, किसका समन्वय लिखते हैं, एक्स का, और फिर हम लोग वाई का समन्वय लिखते हैं। जैसे कि हमारे सामने एक समन्वय आ जाएगा 2,4। तो यहां पर देखिए ये दोनों धनात्मक है, तो ये कौन से, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, ठीक है। अब यह क्या है, यह यहां पर ये सेकंड क्वाड्रेंट में आप देख सकते हैं ये दोनों धनात्मक है, तो ये इस क्वाड्रेंट में आएंगे। एक्स अक्ष भी धनात्मक है, वाई अक्ष भी धनात्मक है, तो ये जो दोनों समन्वय है वो इस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। यदि एक्स अक्ष इसमें क्या है, वाई अक्ष को देखिए धनात्मक है, एक्स अक्ष को देखिए ऋणात्मक है, तो सबसे पहले माइनस होगा और फिर क्या होगा, प्लस होगा। इसमें आप ध्यान दीजिए सेकंड क्वाड्रेंट है, इसमें देखिए इसमें क्या है, एक्स अक्ष ऋणात्मक है, वाई अक्ष भी ऋणात्मक है, तो ये दोनों को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा एक्स अक्ष क्या है, धनात्मक है, वाई अक्ष क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि हम लोग यदि हमारे सामने यदि समन्वय दिया हुआ होगा एक्स अक्ष का वाई अक्ष का, तो हम पता कर सकते हैं कि वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है। जैसे ये देखेंगे दोनों धनात्मक है तो यहां पर वो लाई करेगा, ये हम लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए इसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कैसे, सबसे पहले यहां पर देखिए, ये देखिए यहां पर हम लोगों ने ध्यान दे दिया जैसे कि 2,4, तो 2,4 ये क्या है, ये हमारा है ऑरिजिन 0,0, इन दोनों का समन्वय 0,0 होगा। अब देखिए यहां पर गया फिर यहां पर गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये यहां से एक यूनिट आगे बढ़ा, तो एक यूनिट एक्स अक्ष पर चलेंगे तो जो समन्वय है 0 से वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन वाई जो समन्वय है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। फिर हम लोगों ने एक और यूनिट चला तो इसका समन्वय कितना हो जाएगा, 2, एक्स अक्ष का समन्वय 2 हो गया, ठीक है। यहां से एक और यूनिट, तो 1 से बढ़कर 2 हो गया, लेकिन वाई अक्ष पर तो नहीं चला, उसका समन्वय हो जाएगा 0, ठीक है, समझ में आ गया। फिर यदि हम लोग हमको हमको एक्स अक्ष का समन्वय क्या है, 2 है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कहाँ जाना होगा, एक्स अक्ष पर हमको 2 यूनिट जो है 0 से बढ़ना होगा, तो यहाँ पर पहुंच गए। फिर वाई अक्ष का समन्वय क्या है, वाई अक्ष का समन्वय है 4 यूनिट, ठीक है, समझ में आ गई। तो यहाँ पर हम लोग 4 यूनिट्स जाएंगे ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा हमारा 4, 4 यूनिट्स हम लोग ऊपर चले गए, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 2,4, समझ में आया। तो हम लोग बड़ी आराम से पहले एक्स अक्ष पर 2 यूनिट हम लोग गए, फिर वाई अक्ष पर 4 यूनिट हम लोग चले गए, ठीक है। तो ये जो जो हमारा कोऑर्डिनेट्स होंगे बाबू, ये जो बिंदु होगा वो किसको दर्शा रहा है, 2,4 को दर्शा रहा है। ऐसे हम लोग बना सकते हैं। अब यदि मान लेते हैं कि नहीं मेरे सामने हो जाएगा -2, -4, ठीक है, -2, -2, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान समझना होगा, इसको हमको बिंदु निकालना है, ये बिंदु कहाँ पर होगा। तो सबसे पहले एक्स अक्ष कितना है, -x समन्वय -2 है, तो सबसे पहले 0 से स्टार्ट करेंगे, -2 पर गए, मतलब यहाँ पर गए, तो -2 हो गया, -2, 0। फिर आप कहाँ जाएंगे, फिर -2 पर, तो y अक्ष पर नीचे की तरफ हम 2 यूनिट्स चल जाएंगे, ठीक है। तो x अक्ष पर -2 यूनिट चला गया, y अक्ष पर भी -2 यूनिट चला गया, तो इसका समन्वय कितना हो जाएगा, -2, -2, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान से समझनी थी। तो ये बिंदु हो जाएगा हमारा B बिंदु हो जाएगा। अब
आपको समझना है, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे राधे चाचा है, इसको समझिए राधे चाचा है। अब राधे चाचा जो है वो समय के साथ जो है वो चलते, मतलब 0 सेकेंड पर वो कहां पर थे, 0 सेकेंड जब टाइम था, तो ये हो गया हमारा समय, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा समय, और ये हो जाएगा हमारा दूरी, ठीक है, समय और दूरी, इसको ध्यान से समझना होगा। अब हो क्या रहा है कि 0 सेकेंड पर जो दूरी था वो था आपका 0 मीटर, ठीक है। 2 सेकेंड पर दूरी जो था वो था हमारा 2 मीटर, ठीक है। 4 सेकेंड की दूरी पर जो दूरी था वो था 4 मीटर। तो ये देखिए, अब यहां पर आप हमको बताइए कि यहां पर दो दो भौतिक राशियां हैं, एक है समय, दूसरा है दूरी। तो इस बात को आपको समझना होगा, जो राधे चाचा जो दूरी को तय कर रहे थे, ठीक है, कौन जो है आश्रित है और कौन जो है वो स्वतंत्र है। तो देखिए, समय जो है वो दूरी पर निर्भर नहीं कर रहा है, दूरी कुछ भी हो, ठीक है, राधे चाचा कैसे भी चल रहे हैं, चले ना चले, उससे क्या समय को कुछ लेना देना होगा क्या? उससे तो समय को कुछ लेना देना नहीं होगा, ठीक है। तो समय जो है वो क्या है, मतलब वो क्या है, समय को कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। समय जो है एकदम वो कंटिन्यूअसली जो है वो टिक टिक करता रहेगा, राधे चाचा कितना भी दूरी तय करे ना तय करे, उससे समय को कोई लेना देना नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, समय को हम लोग किस अक्ष पर रखेंगे, समय को हम लोग रखेंगे एक्स अक्ष पर, क्योंकि वो क्या है, स्वतंत्र है, दूरी पर वो निर्भर नहीं है। लेकिन दूरी, मान लेते इसका कोई गति होगा, मान लेते 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो ये जो दूरी है वो किस पर निर्भर होगी, दूरी तो समय पर निर्भर होगी ना बाबू, ठीक है, क्योंकि दूरी कभी कम हो सकती है, बेसी हो सकती है, तो समय पर निर्भर करा। तो ये हमारा हो गया दूरी वाई अक्ष पर, ठीक है। समय अपने चाल से चलता रहेगा, दूरी कम बेसी हो सकता है, ये समय पर निर्भर करेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या कोऑर्डिनेट लेंगे, 0,0। तो 0,0 का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या लेंगे, समय कितना है, 2 है, तो यहां से चला 2, ठीक है, 2 चल दिया यहां पर, और दूरी भी कितना है बाबू, 2, ठीक है। तो ये कि कौन सा यहां पर इसका समन्वय क्या होगा, 2,2। पहला जो है वो किसको दर्शा रहा है, पहले यहां पर लिख भी देते हैं, ध्यान देने वाली बात है, 2 सेकेंड और 2 मीटर लिख दिया, ये हमारा हो गया, ठीक है, समझ में, ये हमारा ए हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, बी पर, 4 सेकेंड और 4 मीटर। तो बी हमारा यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पहले चला 4 सेकेंड, ठीक है, मतलब 4 सेकेंड हो गया, और ये 4 मीटर हो गया ऊपर की तरफ, ठीक है। ये जो ऊपर गए वाई अक्ष पर हम लोगों ने, पहले यहाँ पर हम लोगों ने 4 सेकेंड चला 0 से, और वाई अक्ष पर हम लोगों ने 4 मीटर चल दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, 4 मीटर, ठीक है, 4, इसको हम लोग लिखेंगे 4 सेकेंड, पहले सेकेंड को एक्स अक्ष के जो हमारा समन्वय है उसको लिखते हैं, फिर वाई अक्ष के समन्वय को हम लोग लिखते हैं। तो हम लोगों ने दोनों के समन्वय को हम लोगों ने लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग, अब इन तीनों बिंदुओं को यदि हम लोग ज्वाइन करेंगे तो हमें एक ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। और वो ग्राफ किसमें होगा, हमें एक ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। और ये ग्राफ जो है दूरी और समय के बीच में है। तो ग्राफ से हमें क्या फायदा होता है, ग्राफ से हमें, ग्राफ के कोई भी कोऑर्डिनेट, जैसे यहाँ पर हम लोग पता कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग जैसे समय हमको मालूम है तो दूरी भी हमको मिल जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि 3 सेकेंड, ठीक है, तो 3 सेकेंड यहाँ पर होगा, तो दूरी कितना होगी, ये वाला होगी, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम 3 सेकेंड है, तो ये एक्स अक्ष का हमको क्या निकल गया, समन्वय निकल गया। तो इस बिंदु का वाई अक्ष का समन्वय क्या है, यहाँ से यहाँ तक का बीच का जो डिस्टेंस होगा वो वाई समन्वय निकल जाएगा। यानी कि हमको क्या पता चल जाएगा, हमें ये पता चल जाएगा कि कितने सेकेंड पर कितना दूरी जो है वो है। ये ग्राफ से हम बड़ी आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यही ग्राफ का हमको फायदा होता है। हमारे पास दो भौतिक राशियां होंगी, एक के ऊपर जैसे समय है वो क्या है, स्वतंत्र भौतिक राशियां हैं, और दूरी क्या है, निर्भर भौतिक राशि है, ठीक है। किस पर निर्भर कर रही है, समय पर निर्भर कर रही है। अब दोनों के बीच में एक रिलेशन होगा, कोऑर्डिनेट का होगा,
कोऑर्डिनेट होगा मतलब समन्वय होगा, x समन्वय और y समन्वय। अब ये दोनों समन्वय हमारे सामने दिए हुए रहेंगे, इससे हम समय पता है तो हम दूरी भी पता कर सकते हैं। ठीक है, हम ग्राफ से हम बाबू ऐसे बड़ी आराम से पता कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो ग्राफ हम लोग बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग जो ग्राफ पढ़ेंगे वो स्थिति समय ग्राफ, स्थिति समय ग्राफ, उसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं। देखिए स्थिति समय ग्राफ, ये क्या होता है? स्थिति समय ग्राफ, इसको समझिए। देखिए क्या होता है कि हमारा कुछ पोजीशन होता है, जैसे मान लेते हैं कि देखिए समय तो क्या होता है, समय को तो स्थिति से कोई लेना देना नहीं है किसी वस्तु के। अब राधे चाचा जो है मतलब राधे चाचा का पोजीशन जो है वो समय के साथ, राधे चाचा एक्स अक्ष पर दौड़ रहे हैं। ठीक है, एक्स अक्ष पर दौड़ रहे हैं। अभी इनका पोजीशन क्या है, शून्य है। ठीक है, और समय भी कुछ होगा, 0 सेकेंड पर इनका पोजीशन जो है वो 0 मीटर है। ये दौड़ है तो इनका जो स्थिति है, इनका जो पोजीशन है वो परिवर्तित होगा समय के साथ। ठीक है, यहाँ पर 2 सेकेंड 2 मीटर, ध्यान देने वाली बात है। 4 सेकेंड 4 मीटर, तो ये क्या है, मतलब इनका जो पोजीशन है वो स्थान जो है वो परिवर्तित हो रही है। तो स्थिति समय एक्स अक्ष पर कोई दौड़ रहा है। तो अब क्या होगा, आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक, क्या है जो रेड से हम लोग करेंगे वो क्या है, स्वतंत्र। ठीक है, स्वतंत्र भौतिक राशि है, मतलब उसको निर्भर नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग ने लिख दिया समय। ठीक है, ये हमारा हो गया समय, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा स्थिति। ठीक है, स्थिति। ठीक है, ये हमारा हो गया स्थिति हो गया। अब देखिए अब हमारे सामने कुछ कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, जैसे मान लेते हैं यही दिया गया है 0,0 0,0 2 सेकेंड और 4 मीटर, 3 सेकेंड और 10 मीटर, यही दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग 1 सेकेंड और 2 मीटर, 1 सेकेंड और 2 मीटर, ठीक है, समझ में आ गया। तो हमको इससे हम लोग को निकालना, सबसे पहले हम लोग क्या है 0 सेकेंड पर इसका स्थिति क्या है, 0 है, मतलब पहले समय का लिखेंगे, एक्स अक्ष पर है समय, फिर 0 सेकेंड पर 0 मीटर लिख दिया। अब क्या करेंगे 2 सेकेंड, मतलब क्या हो जाएगा, ये 2 सेकेंड हो गया, 2 सेकेंड पर कितना मीटर, 4 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 2 सेकेंड 4 मीटर लिख दिया। 2 सेकेंड 4 मीटर मतलब पहले यहां से यहां 2 गया और ऊपर गया 4, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 सेकेंड और 4 मीटर हो गया। फिर हमारा है 3 सेकेंड और 10 मीटर, तो यहां से आ गया 3 सेकेंड और फिर 10 मीटर, 10 मीटर मान लेते हैं यहां पर कहीं होगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 3 सेकेंड और 10 मीटर। ठीक है, फिर क्या है 1 सेकेंड और 1 सेकेंड और 2 मीटर होगा। तो 1 सेकेंड मतलब क्या, यहां से यहां तक, और 2 मीटर का इसका आधा, समझ में आ गया। तो हमारे पास देखेंगे हमारे पास कोऑर्डिनेट कितना होगा, 1 सेकेंड और 2 मीटर। तो कोऑर्डिनेट देखेंगे तो ये हमारा ए कोऑर्डिनेट है, बी कोऑर्डिनेट है, ठीक है, और ये हमारे पास ए कोऑर्डिनेट है, बी कोऑर्डिनेट है, ये हमारे पास सी कोऑर्डिनेट है, और ये डी कोऑर्डिनेट है, मतलब यहां से शुरुआत होगा। तो ग्राफ जो चारों पॉइंट को सबसे पहले हम लोग मिला देंगे। ठीक है, मिला दिया हम लोगों ने, तो हम लोगों को ग्राफ मिल गया किसका, स्थिति का और समय का। डी बिंदु, ए बिंदु, बी बिंदु और सी बिंदु को जब हम लोग ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, जैसे स्ट्रेट लाइन से हो रहा तो स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करिए, कर्व लाइन से हो रहा तो कर्व लाइन से ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, यदि आप इनको ज्वाइन कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, स्थिति समय का ग्राफ मिल जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ का निर्माण करते, ग्राफ जो होता है वो बनाते हैं। मजेदार बात ये है, जैसे मान लेते हैं
कि हमारे पास दो अक्ष है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये हो गया दूरी का और समय का ग्राफ, दूरी का और समय का ग्राफ, ठीक है, समय का ग्राफ, ठीक है। ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये ग्राफ इस प्रकार से है। तो ये ग्राफ क्या शो कर रहा है? तो ये ग्राफ जब ये इस पर हम लोग क्या करें, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि राधे चाचा को कहेंगे कि राधे चाचा इस ग्राफ पर आप वॉक करिए, ये रास्ता है समझ लीजिए, दिस इज ए रोड और पाथ, ये पाथ है हमारा। अब पाथ पर कौन मूव कर रहा है? राधे चाचा इस एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर जा रहे हैं। तो क्या जानेंगे कि यहां से जब यहां पर गए, ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, उनका जो एक्स अक्ष पर गए, ठीक है, तो एक्स अक्ष पर गए तो ऊपर जाएंगे तो दूरी बढ़ेगी, नीचे जाएंगे तो दूरी घटेगी। ना ऊपर गए ना नीचे गए तो ना दूरी बढ़ी ना दूरी घटी, दूरी वही की वही रह जाएगी। लेकिन क्योंकि आगे जाने से समय बढ़ेगा और पीछे जाने से समय घटेगा, तो ये गए कहाँ? आगे गए, तो दूरी बढ़ नहीं रही है। यानी दूरी, किसी वस्तु की दूरी जो है 10 मीटर है तो वो 10 मीटर है। जैसे आपकी गाड़ी में मान लेते हैं कि नया नया गाड़ी खरीदा 1000 किलोमीटर है, तो दूरी तो अभी गाड़ी क्या है, रुकी हुई है, तो दूरी क्या है, ऑडोमीटर जो है आपकी गाड़ी का वो 1000 किलोमीटर ही शो कर रहा है, 1000 किलोमीटर शो कर रहा है। लेकिन समय तो बीत रहा है कि नहीं बीत रहा है? समय बीत रहा है। तो यहाँ पर वही सिचुएशन है, दूरी नहीं बदल रही है लेकिन समय क्या हो रहा है, बीत रहा है। तो समय यदि बीतेगा और दूरी एकदम कांस्टेंट है तो जो आपका गाड़ी है वो कहां पर होगी, 1000 किलोमीटर शो कर रही है, बढ़ घट नहीं रहा है दूरी, ठीक है। ऑडोमीटर जो आपका डिवाइस है, यानी कि गाड़ी कहां पर है, रुकी हुई है विराम अवस्था में। तो यहाँ पर इसी ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन होगा तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि दूरी, ये क्या है, विराम, विराम है, वस्तु विराम में है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, यही ग्राफ था एकदम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि जिस वस्तु का भी ग्राफ है वस्तु विराम में है। विराम में मतलब क्या, विराम में मतलब रेस्ट में है, ठीक है, समझ में आ गया, वस्तु विराम में है। अब फिर और आगे बढ़ते हैं। यदि आपके सामने ग्राफ कुछ इस प्रकार से दे दे, दूसरा नंबर हम लोग यहाँ पर उसके नीचे देखते हैं, ठीक है, तो आप इस बात को समझिए, जैसे ये ऐसे ग्राफ दे रहा है, तो इस ग्राफ से आप क्या समझ रहे हैं, दूरी और समय का ग्राफ है, समय का ग्राफ है। इस ग्राफ से आप क्या समझ रहे हैं जरा बताइए। तो तब तक हम इसमें मिटा रहे हैं, इसमें आपको देखना है समय जो है और दूरी के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है, उसको देखिए तो जरा सा। तो आप देखिए यहां पर, अब देखिए, अब इसको ध्यान से जब आप देखेंगे तो आप क्या पाएंगे, आप देख रहे हैं यदि राधे चाचा इसको अच्छा से यहां पर लिख देते हैं तो उसको समझने के लिए आपको दिए हुए, अब देखिए ये हो गया हमारा दूरी, दूरी, और ये हो गया हमारा समय। तो समय, अब ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, तो आप इसको ध्यान से जब आप देखेंगे, मान लेते हैं कि इस पर जो है ऐसे ये चल रहा है, अब ऐसे ये चल रहा है, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जब आप ये आपका पाथ है, मान लेते हैं कि ये राधे चाचा है और इसी रास्ते पर वो जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा यहां से कहां गए, ऊपर गए, और आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा आगे भी गए, ठीक, इतना आगे गए और इतना ऊपर गए। तो आप ध्यान से देखिएगा कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने समय लिया यहां से यहां तक और दूरी चली यहां से यहां तक, यानी कि आप देख सकते हैं कि समय भी बढ़ रहा है और दूरी भी बढ़ रही है, यानी कि समय के साथ दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी कि आप यहां से बड़ी आराम से आप इस बात को समझ सकते हैं, ठीक है।
तो इसमें देखिए, और दूरी जो है आप देख सकते हैं ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। अब स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो आप इसको समझिए, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसका जो स्लोप होगा, इसका जो स्लोप होगा यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू के एक्स होता है, तो y इज इक्वल टू के एक्स होता है, तभी तो ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। क्योंकि ये ऑरिजिन से पास कर रहा है तो के एक्स होगा, c का मान क्या होगा, 0 होगा। तो y एक्सिस पर देखिए क्या है, दूरी है। और k के बारे में हम लोगों को नहीं मालूम है, k, और एक अक्ष पर क्या है, समय। ठीक है, समझ में आ गई। अब क्या हो जाएगा, अब समय को हम लोग इधर लेकर आते हैं, ये दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, ये क्या हो गया, के हो गया। मतलब के क्या है, एक नियतांक है y इज इक्वल टू के एक्स में। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन सरल रेखा का ग्राफ का ये इक्वेशन है, समीकरण है। अब यहां पर दूरी बटा समय किसकी परिभाषा होती है, वो होती है गति की। ठीक है, ये होती है हमारी गति की। तो आप यहां से बड़ी आराम से समझ सकते हैं कि ये जो इसकी जो गति है वो क्या है, के, यानी कि नियतांक है। आप यहां पर देख सकते हैं इसकी गति क्या है, नियतांक है, वो समय के साथ परिवर्तित नहीं होगी। समझ में आ गई। यहां पर हम लोग कह सकते हैं गति क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ऐसे ग्राफ यदि आपको मिलेंगे तो आप कह सकते हैं कि ऐसे ग्राफ में गति जो है वो परिवर्तनशील नहीं है, परिवर्तित नहीं होगी। ठीक है, तो ये दूरी और समय का दूसरा ग्राफ है। ठीक है, अब तीसरा ग्राफ हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये संभव है कि नहीं संभव है। देखिए यहां पर ध्यान देने वाली बात है, ये हमारी हो गई दूरी। ठीक है, ये दूरी हो गई, और ये हो जाएगी हमारी समय, हमने लिख दिया। और ग्राफ को हम लोग कुछ ऐसे बना रहे हैं, कुछ ऐसे। अब दूरी और समय का ग्राफ हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है। अब इस ग्राफ को जब आप देखेंगे तो एक बात बताइए, इसमें दूरी और समय का ग्राफ तो आपके सामने दिया हुआ है, तो आप एक बात बताइए कि क्या ऐसा ग्राफ संभव है, इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल, क्या यह पॉसिबल है। तो जब आप देखेंगे तो आप यहां पर ध्यान से देखिए, जब आप इसके ऊपर नीचे की तरफ आएंगे, यहां से नीचे की तरफ आएंगे और नीचे की तरफ आएंगे, तो आप देखेंगे क्या क्या देख रहे हैं कि नीचे की तरफ आएंगे तो समय तो बढ़ेगा, इस दिशा में आप जा रहे हैं, साथ ही साथ नीचे आ रहे हैं, नीचे आने का मतलब क्या, दूरी घटेगी। तो क्या ऐसा संभव हो सकता है क्या कि समय के साथ दूरी घट जाए, ऐसा तो संभव नहीं हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई वस्तु 4 मीटर दूरी तय किया है, 4 मीटर का दूरी तय किया है, तो क्या अब वो सोचेगा कि 4 मीटर से मेरी दूरी कम हो जाए, तो क्या ये संभव है क्या कि 4 मीटर से दूरी कम हो जाए। तो ऐसा संभव नहीं हो सकता, क्योंकि वो इस दिशा में जाएगा 1 मीटर तो दूरी 5 मीटर हो जाएगी, इस दिशा में जाएगा तब भी 5 मीटर, इस दिशा में 1 मीटर जाएगा, तो कभी भी वो दूरी को कम नहीं कर पाएगा। जिस दिशा में जितना भी चलेगा दूरी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि समय के साथ दूरी हमेशा बढ़ती है, कभी घटती नहीं है। इसीलिए जो आपका ये ग्राफ है वो पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, आप कहेंगे कि नहीं ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया, दूरी समय के साथ कभी घट नहीं सकती है, तो ये पॉसिबल ग्राफ नहीं है। अच्छा ये वाला ग्राफ देखिए, तो ये वाला ग्राफ देखिए तो पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, तो आपको इसको समझना होगा। देखिए दूरी, और ये दूरी हो गया हमारी, और ये हो जाएगा हमारा समय, ऐसे ग्राफ है। तो ये बताइए तो ये संभव है कि नहीं संभव है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, आप इस पर यदि आप चलेंगे तो आप देखिए इस पर आप चल रहे हैं, मान लेते हैं इस पर आप चल रहे हैं, आगे की तरफ चल रहे हैं, तो आप देखेंगे कि समय तो बढ़ रहा है, आप आगे भी जा रहे हैं और आप ऊपर भी जा रहे हैं। जैसे ऐसे सीढ़ी पर चढ़ेंगे तो आप आगे भी जाएंगे और ऊपर भी जाएंगे, लेकिन समय के साथ दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये तो सही है, लेकिन मुझे एक चीज पर दिक्कत है, क्योंकि यहां पर यहां से यहां तक दूरी क्या है, ऋणात्मक है।
नीचे है, दूरी क्या है, यहां से यहां तक दूरी ऋणात्मक है। तो क्या कभी दूरी ऋणात्मक हो सकती है, निगेटिव हो सकती है? तो नहीं, दूरी जो होती है या तो वो शून्य हो सकती है या तो वो धनात्मक हो सकती है। तो हम लोग कहेंगे कि नहीं भाई, ये वाला ग्राफ भी आपका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें दूरी क्या है, ऋणात्मक है, क्योंकि ये ऋणात्मक है, इसलिए ग्राफ भी हमारा पॉसिबल नहीं होगा। समझ में आ? तो ये संभव ग्राफ नहीं होगा। तो ऐसे ग्राफ हमारे सामने जो है वो दिए हुए रहेंगे। ठीक है, दूरी और समय का जो ग्राफ यदि स्ट्रेट लाइन होगा, ये कुछ नहीं कि स्ट्रेट लाइन ही ग्राफ, हम लोग अभी तक स्ट्रेट लाइन नहीं बना सकते, लेकिन यहां से आप देख सकते हैं ग्राफ जो होता है वो कर्व भी हो सकता है। तो कर्व भी ग्राफ संभव है। जैसे दूरी और समय का ग्राफ, यहां पर ध्यान दीजिए, दूरी और समय का ग्राफ, दूरी है और ये समय है। तो कोई जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सरल रेखा में भी हो, ये ऐसे भी हो सकती है। ठीक, समझ में आई? तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आप देखिए जो गति है वो गति बढ़ रही है कि घट रही है। सबसे पहले आप देखिए, इसको आपको देखना होगा। तो गति बढ़ रही है कि घट रही है? जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये 0 सेकेंड है और ये हमारा 1 सेकेंड है। ठीक, समझ में आई? तो आप देखेंगे कि दूरी जो है वो बड़ा ही छोटा है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, मतलब 0 सेकेंड से 1 सेकेंड में दूरी क्या है, कितना ऊपर गया, बहुत ही कम ऊपर गया। लेकिन फिर अगले, चाहे 0 सेकेंड से लेके हम लोग 4 सेकेंड तक देखते हैं, तो देखिए 0 सेकेंड से 4 सेकेंड तक हम लोग गए, तो आप देख सकते हैं 0 से 4 सेकेंड में दूरी क्या है, कम है। लेकिन अगले 4 से 8 सेकेंड में यदि हम देखेंगे यहां से यहां तक, तो दूरी क्या हो जाएगी, ये ऐसे आप देख सकते हैं, दूरी क्या हो जाएगी, आप देखिए दूरी को, तो दूरी कहां से कहां तक, यहां से लेकर, दूरी आपको देखना है तो जैसे 4 से 8 सेकंड पर, 4 सेकंड पर इतना दूरी हो चुकी थी और 8 सेकंड पर इतना दूरी है, मतलब ये दूरी हो जाएगी, यहां से लेके यहां तक हो जाएगी। ठीक है, 4 से लेके 8 सेकंड पर दूरी ये हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ जी? समय यहां से 4 सेकंड लिया, लेकिन दूरी ऊपर कितना गया, 4 के बराबर, मतलब बहुत ऊंचा चला गया। यहां से 0 से 4 सेकंड तक का समय तो लिया इसने, लेकिन इसने दूरी कितनी तय की, कम। यहां से 4 से 8 सेकंड के बीच में 4 सेकंड का दूरी लिया, समझ में आया, लेकिन 4 सेकंड का समय लिया, लेकिन दूरी कहां से तय की, यहां से यहां तक। समझ में आ गया? तो आप यहां पर ध्यान से देख सकते हैं कि बाद में 4 से 8 सेकंड में जो दूरी है वो यहां से यहां तक है, और 0 से 4 सेकंड में दूरी छोटी है, तो यानी कि इसकी स्पीड बढ़ रही होगी कि घट रही होगी, इसकी स्पीड बढ़ रही होगी, और वेरिएबल होगी कांस्टेंट होगी, इसकी स्पीड वेरिएबल होगी, लेकिन समय के साथ इसका गति जो है वो बढ़ते चला जा रहा होगा। ठीक है, ऐसे ग्राफ हो तो आप आंख मूंद कर देखिएगा, समय के साथ गति जो है वो बढ़ते ही जाएगा। अब देखिए उसी प्रकार से आप एक और ग्राफ देख सकते हैं। यदि ग्राफ कुछ इस प्रकार से हो तो क्या करेंगे हम लोग, जैसे हम इसको अच्छे से पहले मिटा दिया जाए, ग्राफ को आप देखिए, जैसे मान लेते हैं कि दूरी हो गई, ये हमारी हो गई दूरी, और ये हो गई हमारी समय। तो यहां पर ग्राफ कुछ इस प्रकार से हो तो क्या होगा, ठीक उसके विपरीत होगा। मतलब यहां पर आप देख सकते हैं, देखिए ये 0 सेकेंड है यहाँ पर, और यहाँ पर 4 सेकेंड है, तो इसके मध्य में इसने दूरी कहाँ कितना तय कर ली, यहाँ से यहाँ तक x1 दूरी तय कर ली 0 से 4 सेकेंड में, पहले 4 सेकेंड में। फिर 4 से 8 सेकेंड मतलब यहाँ से यहाँ तक, फिर अगला 4 सेकेंड के इंटरवल में इसने दूरी कहाँ से कहाँ तक तय की, ये वाला दूरी तय कर ली। समझ में? देखिए 4 सेकेंड तक इतना दूरी तय कर चुका था, तो अगले 4 सेकेंड में ऊपर कितना गया, कम गया, इतना दूर ही गया। ठीक है, लेकिन टाइम ले लिया 4 सेकेंड, तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर समय के साथ गति जो है वो घट रहा है। समझ में आ गया? तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं समय के साथ, समय के साथ, क्योंकि कम दूरी तय कर रहा है उतने ही समय में, समय के साथ गति कम हो रहा है, हो रहा है। ठीक है, यही चीजें हैं। और इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, समय के साथ लिख सकते हैं
गति बढ़ रहा है, गति बढ़ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? बस आज इतना तक ही रहने देते हैं। ठीक है, कितना टाइम हुआ?